ये है मिडिल टर्म और ये है लास्ट। जब भी आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो एक बात याद रखना, आप इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। लास्ट टर्म की साइन आपको बताएगी कि फैक्टर्स ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट इट प्रॉपरली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब देखो, लास्ट टर्म की साइन है +6। 6 का फैक्टर क्या होता है? या तो 1 into 6 या तो 2 into 3। लेकिन प्लस साइन आपको बताएगी लास्ट टर्म की जो साइन होती है। देखो, लास्ट टर्म की साइन आपको बताती है कि जो दो फैक्टर आप निकालोगे वो ऐड होगे या सबट्रैक्ट। अब यहां पे देखो, दोनों केस में प्लस है तो आपके फैक्टर ऐड होंगे, और जब वो ऐड होंगे तो आंसर आना चाहिए मिडल टर्म। आंसर क्या आना चाहिए? मिडल टर्म। तो आपको 6 के फैक्टर्स कितने हैं? एक तो 1 into 6, एक तो 2 into 3। अभी इसमें से हम कौन सा चूज करेंगे? तो 2 into 3। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको आंसर आएगा 5। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले आप देखोगे लास्ट टर्म की साइन। आपको लास्ट टर्म की साइन बताएगी कि आपके दो फैक्टर ऐड होंगे या सबट्रैक्ट। ओके, अब यहां पर ऐड है, देखो दोनों केस में ऐड है, तो इसका मतलब जो 6 के दो फैक्टर मिलेंगे आपको, 1 into 6 और 2 into 3, इसमें आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिडल टर्म आना चाहिए। तो अगर मैं 1 और 6 को चूज करूंगी तो 7 हो जाएगा, इसलिए हम किसको चूज करेंगे? 2 और 3। तो आप साइड में इस तरह करोगे, 2 और 3। वेरिएबल x है इसलिए यहां पर भी x है। साइन यहां पे प्लस है इसलिए दोनों को प्लस साइन है। नाउ वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, x² plus a plus b x plus a into b। a into b की जगह फैक्टर ही रखो। ओके, सो इट विल बी x² plus 2 plus 3x plus 6 दिस वे। और अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x² plus 2x plus 3x plus 6। If you want to skip this part, you can skip. No need to write. अब हम इसमें क्या करेंगे? दो का ग्रुप बनाएंगे, and then it will be common. बाइनोमियल में कॉमन कैसे निकालते हैं? ये दोनों में x कॉमन है, यहां से x बचा, यहां से 2 बचा, फिर ये इन दोनों में 3 के टेबल में जा रहा है तो 3 निकालोगे कॉमन, यहां से x बचा और यहां से, स्टूडेंट यहां पर x plus 2 है ना, तो यहां पर भी x plus 2 ही आएगा। अब देखो x plus 2 2 बार है ना, आप उसको एक बार लिखो, और ये जो बाहर है उसका एक ब्रैकेट बना दो। नाउ यू गॉट द फैक्टर्स फॉर दिस एक्सप्रेशन। वी विल सॉल्व 2-3 सम्स, वी विल सॉल्व सो दैट योर बेसिक विल बी क्लियर। अब देखो यहां पर, नाउ सी हियर, लास्ट टर्म की साइन, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। लास्ट टर्म की साइन आपको बताएगी कि फैक्टर ऐड हो गए या सबट्रैक्ट हो गए। तो क्या हो गया? यहाँ पे फैक्टर ऐड हो गए। ऐड होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? मिडल टर्म। तो +6, फैक्टर कौन से है? 1 और 6, 2 और 3। ऐड करेंगे तो हमको 5 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो 2x 3x, 2x और 3x। अब यहां पे देखो साइन, मिडल टर्म की साइन, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस है इसलिए दोनों प्लस, यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों माइनस। नाउ वी विल राइट x²
-2x -3x +6। अब इसमें कॉमन निकालो, दो दो ग्रुप बनाओ। अब इसमें कॉमन x -2, ये दोनों में कॉमन क्या है 3, 3 के टेबल में जा रहा है ना, सो -3। और दूसरा ब्रैकेट सेम ब्रैकेट आएगा x -2। ये हिंट है आपको, यहाँ पे जो ब्रैकेट आता है ना वही यहाँ पे आता है, बस कॉमन सही से निकालो। दो ब्रैकेट को एक बार लिखो, सेम ब्रैकेट को, और जो बाहर नंबर बचे उसका एक ब्रैकेट बना दो। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। वी विल सॉल्व वंस मोर सो दैट योर बेसिक विल बी क्लियर। ओके, फॉर प्लस अभी हम कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं, लास्ट टर्म की प्लस साइन, लास्ट टर्म की प्लस साइन, और मिडिल टर्म की साइन एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो हम ऐसे और दो सम लेंगे ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट हियर। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको, लास्ट टर्म की साइन पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देगी कि जो आपको दो फैक्टर मिलेंगे वो ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे प्लस है ना, इसका मतलब जो 24 की दो फैक्टर है वो ऐड हो गया, और ऐड होके आंसर क्या आना चाहिए 10, मिडल टर्म। ओके, तो 24 का अगर हम टेबल देखेंगे तो 1 into 24 24, 3 8 24, 4 6 24, 2 12 24। अब इसमें से चूज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, चूज कैसे करेंगे, तो हमको एक आइडिया मिल गई कि फैक्टर ऐड हो गए, तो ऐड होके आंसर क्या आना चाहिए 10y। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट टर्म की साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इससे पता चलेगा आपको कि दो फैक्टर ऐड होते हैं या सबट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम है कि फैक्टर ऐड होना चाहिए या सबट्रैक्ट, यू कांट मूव फर्दर। ओके, तो हमको पता चला फैक्टर ऐड होने चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए 10। तो हमारे पास ये फैक्टर्स, तो हम कौन सा चूज करेंगे जिससे आंसर आएगा 10, तो ये डायरेक्शन हमको लास्ट टर्म की साइन ने दिया, इमीडिएटली हमको दो फैक्टर मिल गए। तो हाउ वी विल राइट, +24 4y और 6y, y बिकॉज ये वेरिएबल। अच्छा, अभी साइन ऐड हो रहे ना, तो दोनों की साइन सेम होगी, और वो साइन कौन सी होगी, मिडल टर्म। स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इट इन माइंड, फैक्टर जब ऐड होते हैं तो साइन सेम रहती है, और वो साइन किसकी होती है, मिडल टर्म। तो +4y +6y, सो y² +4y +6y +24, ये वैसे ही लिखो। अब आप दो का ग्रुप बनाओ, दो का। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, y, बचेगा क्या, यहां से y, और यहां से y निकल गया तो बचेगा क्या 4। अब यहां पर इन दोनों में कौन कॉमन है, 6 का टेबल कॉमन है, 6 का कॉमन है दोनों में, तो 6 निकला। अब ब्रैकेट दूसरा क्या आएगा, जो ये रहेगा, डायरेक्टली आप यहां पर y+4 लिखो। दिस इज अ हिंट, जो ब्रैकेट यहां पर आता है वही यहां पर आएगा, बस एक ही आप कॉमन सही से निकालो। ओके, अब जो दो ब्रैकेट सेम है उसको आप एक ही बार लिखोगे। ओके, और जो बाहर है उसको एक बार। तो हम एक बार फिर रिपीट करेंगे, लास्ट टर्म की साइन हमको डायरेक्शन देती है कि हमको जो दो फैक्टर चाहिए 24 के, वो ऐड हो गए या सबट्रैक्ट हो गए। अब देखो ये दोनों केस में प्लस है ना, इसका मतलब फैक्टर ऐड हो गए, और ऐड होके आंसर क्या आना चाहिए, मिडल टर्म, मिडल टर्म आंसर आना चाहिए। तो 24 का अगर हम फैक्टर निकाले, हम इस तरह भी कर सकते हो और आप फैक्टर भी निकाल सकते हो। 24 2 12 2 6 2 3 3 1। अब इससे आप फैक्टर निकाल सकते हो 4 और 6, ऐसे भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो, फैक्टर भी निकाल सकते हो इस तरह। अब आपको जब दो फैक्टर मिले
ऐड करो, आंसर आएगा 10। अच्छा, साइन कैसे डिसाइड होगी? मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म अगर प्लस है तो दोनों प्लस, मिडिल टर्म अगर माइनस है तो दोनों माइनस। दोनों प्लस और दोनों माइनस ऐड होने के वक्त होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म की साइन क्या है? प्लस। लास्ट टर्म की साइन क्या है? प्लस। तो इसका मतलब जो दो फैक्टर मिलेंगे वो ऐड होंगे, दैट इज 4 into 6 is equal to 24। ओके, सो प्लस 24, इसको अगर हम दो बार ऐसा लिखोगे तो 4y और 6y। नाउ स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट, इन दोनों की साइन क्या होगी? इन दोनों की साइन होगी माइनस। आप इस तरह देखो, माइनस, दोनों माइनस क्यों आया? क्योंकि मिडिल टर्म माइनस। जब हम ऐड करते हैं ना तो दोनों की साइन सेम होती है, और वो साइन कौन सी होती है? मिडिल टर्म। सो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6y प्लस 24। ग्रुप बनाओ दो दो का, अब कॉमन निकालो, y माइनस 4 माइनस, इसमें से कॉमन क्या है? 6, और अब क्या डालोगे? जो ये ब्रैकेट है वही यहां लिखो। अब ये दो सेम ब्रैकेट है उसको आप एक ही बार लिखोगे, और ये जो बाहर है उसका एक ब्रैकेट बनाओ। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। ओके, वी विल सॉल्व सम मोर सम सो दैट योर बेसिक विल बी क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स सी दिस सम। पहला कॉन्सेंट्रेशन होगा लास्ट टर्म की साइन पर। लास्ट टर्म की साइन प्लस है तो हमें क्या डायरेक्शन मिल गया कि जो दो फैक्टर मिलेंगे वो क्या होंगे? ऐड होंगे। तो 18 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 9s are 3 3s are and 3 1s are। तो इसकी जोड़ी बनाओ 2 into 9, या तो 2 into 9 फैक्टर है, या तो 3 into 6 फैक्टर है, देखो 3 और 6, या तो 1 into 18 फैक्टर है। अब हमको ये तो पता चल गया कि ऐड हो गए फैक्टर, तो इसमें से कौन सा चूज करेंगे जिसका आंसर ऐड होने के बाद क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म। तो चूज करो इसमें से 3 और 6, 3 और 6। सो इट विल बी प्लस 18, 3 and 6। वेरिएबल x है इसलिए x और x। अच्छा, अभी साइन ऐड कर रहे हो ना, तो साइन सेम होनी चाहिए, लेकिन वो साइन कौन सी होगी? मिडिल टर्म। इट विल बी प्लस एंड प्लस। लास्ट टर्म की साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद आंसर कौन सा आना चाहिए? मिडिल टर्म। ओके, और साइन किस पर डिपेंड करती है? मिडिल टर्म। अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 8। अब दो का ग्रुप बनाओ, कॉमन निकालो, इसमें से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3। अच्छा, यहाँ पे 6 का टेबल है, 6 दोनों के टेबल में जा रहा है तो 6 कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? जो ये रहेगा वो यही आएगा। अब जो दो सेम ब्रैकेट है उसको आप एक बार लिखोगे, और दूसरा जो बाहर है वो आप एक बार। So this, okay, now let us move further। अब स्टूडेंट्स जो आप इक्वेशन दे रहे हैं उसमें आप साइन पे ध्यान दो। Now students concentrate। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब लास्ट टर्म देखो, अब तक हम लोग प्लस कर रहे थे, अब देखो इसकी साइन क्या है? माइनस। When लास्ट टर्म साइन इज माइनस, इसका मतलब जो फैक्टर मिलेंगे वो सबट्रैक्ट हो गए। लास्ट टर्म की साइन अगर माइनस है तो 5 के जो फैक्टर मिलेंगे वो सबट्रैक्ट। अब 5 का टेबल क्या आ रहा है? 1 into 5, 5।
अब हमको दो फैक्टर मिल गए 1 और 5, इसको माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या आएगा 4। तो हम माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, लास्ट टर्म की साइन पर। अगर लास्ट टर्म की साइन प्लस है तो फैक्टर ऐड हो गए, लास्ट टर्म की साइन अगर माइनस है तो फैक्टर सबट्रैक्ट हो गए। तो लास्ट टर्म की साइन हमको एक डायरेक्शन बताती है कि हम फैक्टर ऐड करने का या सबट्रैक्ट करने का, और आंसर क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। इसलिए वी विल चूज दिस, एक 1 है और एक 5। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, वेरिएबल है p। अब साइन जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो दोनों की साइन अलग होती है, जिसमें स्टूडेंट्स पे अटेंशन है, जिसमें जो बिगर नंबर होता है उसको मिडिल टर्म की साइन आएगी और जो स्मॉलर टर्म होता है उसको दूसरी साइन आएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब तुम फैक्टर सबट्रैक्ट करते हो तो दोनों की साइन अलग होती है, जब तुम फैक्टर ऐड करते हो तो दोनों की साइन सेम होती है, और यहाँ पे फैक्टर क्या कर रहे हो आप, सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो दोनों की साइन अलग होगी। जिसमें बड़ा जो नंबर है, बिगर नंबर है, उसको कौन सी साइन जाएगी, मिडल टर्म। कौन सी साइन जाएगी, मिडल टर्म। गुड सिस्टमैटिकली, पहले लास्ट टर्म की साइन देखो तो आपको क्या अंदाजा आता है, आपको क्या पता चलता है कि फैक्टर ऐड हो गया या सबट्रैक्ट। यहाँ पर माइनस है ना, तो इसका मतलब फैक्टर सबट्रैक्ट, फैक्टर क्या हो गए, सबट्रैक्ट। और आंसर क्या आना चाहिए सबट्रैक्ट होने के बाद, मिडल। तो देखो हमने चूज किया 1 और 5, लेकिन अभी साइन का प्रॉब्लम है। तो साइन का प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हुआ, जो बड़ा नंबर होता है उसको किसकी साइन जाती है, मिडल। ओके, सो हाउ वी विल राइट, p square minus 1p plus 5p minus 5। दो का ग्रुप बनाओ, दोनों में से कॉमन निकालो, p एक निकल गया, p बचा, यहां से एक p निकल गया, क्या बचा, 1 बचा। अब इन दोनों में 5 कॉमन है। अब टीचर ने क्या बोले थे, इमीडिएटली क्या लिख देने का, ये वाला ब्रैकेट। अब जो दो सेम ब्रैकेट है उसको हम क्या लिखेंगे, एक बार और दूसरे बाहर वाले नंबर का एक ब्रैकेट। दिस आर द फैक्ट। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ। अभी हम लास्ट टाइम की साइन माइनस है ना, हम एक और सम देखेंगे माइनस। लेट अस सी। नाउ स्टूडेंट्स गो स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले टीचर ने आपको क्या कहा, लास्ट टर्म की साइन। देखो लास्ट टर्म की साइन हमें क्या बता रही है कि 35 का जो भी फैक्टर आएगा वो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। तो 35 का कौन सा टेबल है, एक तो 1 into 35 है और एक है 5 into 7। अब इसमें से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करना है हमको, और आंसर क्या आना चाहिए, मिडल टर्म 2। तो इसमें से कौन सा चूज करेंगे हम, 5 और 7। गो सिस्टमैटिकली, पहले लास्ट टर्म की साइन तो आपको एक डायरेक्शन देती है। क्या डायरेक्शन देती है कि 35 का जो भी फैक्टर आएगा वो सबट्रैक्ट होगा, और सबट्रैक्ट होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, मिडल। सो -35, एक 5 है और एक 7। वेरिएबल कौन सा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट शुड बी m। ओके, वी विल मेक इट p square। So this is 5p, वेरिएबल p है ना, तो 5p और ये है 7। ना स्टूडेंट्स, जब सबट्रैक्ट करते हैं तो मैंने क्या कहा था, दोनों की साइन अलग होगी। जिसमें बड़े नंबर की साइन कौन सी होगी, बिगर नंबर की साइन, जो मिडल टर्म। तो 7 को माइनस जाएगा मिडल टर्म, तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस। अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट टर्म की साइन माइनस है तो फैक्टर क्या हो गए, सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, मिडल टर्म।
तो चलो हमको दो फैक्टर मिल गए, 5p और 7p। अब प्रॉब्लम है साइन का, तो दोनों की साइन अलग होगी क्योंकि वी आर सबट्रैक्टिंग। तो उसमें से बिगर नंबर को कौन सी साइन आएगी? मिडल टर्म की। अगर वो प्लस है तो प्लस आएगी और अगर माइनस है तो माइनस आएगी। ओके, नाउ वी विल राइट p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 7p माइनस 35। दो का ग्रुप बनाओ। अब इसमें से कॉमन निकालो, एक p निकला, एक p बचा, यहां से क्या बचा? 5 बचा। यहाँ पे दोनों में कौन से टेबल में जा रहा है? 7। 7 के टेबल में जा रहा है तो 7 कॉमन। अब इसमें क्या लिख दोगे? ये उठा के लिख दोगे यहाँ। ये मत देखो ये माइनस है तो यहाँ पे मैं p माइनस 5 लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब वो ओपन होगा ना तो वो माइनस हो जाता है। देखो जब ओपन होगा तो देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। सो डोंट सी यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लिखेंगे। नो, ऑलरेडी तुमने माइनस कॉमन निकाल दी। इज दैट क्लियर? ये एक हिंट है, यहाँ पे जो ब्रैकेट आता है ना वो यहाँ पे आना चाहिए। तो जो दो बार है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो बाहर है उसका हम एक ब्रैकेट बना देंगे। So students, till now we have studied the basic thing, लास्ट टर्म की साइन। पहला स्टेप है लास्ट टर्म की साइन, वो आपको बताएगी कि फैक्टर ऐड हो गए या सबट्रैक्ट। We will solve few more sums. Now students, these are the two terms. अब हमने दो टाइप के सम रखे, एक इसमें लास्ट टर्म की साइन प्लस है और एक इसमें लास्ट टर्म की साइन माइनस। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। नाउ जस्ट अ रिवीजन टाइम। पहला हम लोग क्या देखेंगे? पहला हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? लास्ट टर्म की साइन। ये प्लस है ना, तो इसका मतलब 21 के फैक्टर क्या हो गए? ऐड हो गए, और ऐड होने के बाद आंसर मिडल टर्म आना चाहिए। ओके, तो 21 का फैक्टर क्या क्या है? 1 इंटू 21 और 3 इंटू 7। अब कौन सा चूज करेंगे? 3 इंटू 7। कैसे पता चला 3 इंटू 7 ही चूज करना है? क्योंकि प्लस है ना, तो ऐड करेंगे तो हमको आंसर क्या आना चाहिए? 10। वेरी गुड। सो इट विल बी प्लस 21, 3 और 7। वेरिएबल कौन सा है? x और x। तो स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं ना, तो दोनों की साइन सेम होगी। तो सेम कौन सी होगी? जो मिडल टर्म से। तो ये दोनों हो गए माइनस। जब हम ऐड करते तो दोनों की साइन सेम होती है, जब हम सबट्रैक्ट करते तो दोनों की साइन अलग होती है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर यू कैन डू इट इजीली। लास्ट टर्म की साइन प्लस है इसलिए फैक्टर ऐड होगी, और ऐड होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? मिडल टर्म। और साइन दोनों की सेम होगी। एडिशन में दोनों की साइन सेम होती है, और वो साइन कौन सी होती है? मिडल टर्म। माइनस 7x प्लस 20। ओके, अब इसमें से कॉमन निकालो, x माइनस 3। देखो x कॉमन निकला, माइनस इन दोनों कौन से टेबल में जा रहे? 7 की, और ब्रैकेट में कौन सा लिख दोगे? x माइनस। जो दोनों सेम है उसको एक बार लिखो, जो दोनों अलग है बाहर है उसको एक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस सम। सी दिस सम। यहाँ पे लास्ट टर्म की साइन क्या है? माइनस है। इसका मतलब फैक्टर क्या हो गए? सबट्रैक्ट हो गए 10 के, और आंसर क्या आना चाहिए? 3। तो अभी चलो 10 का फैक्टर निकालो, 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। अब सबट्रैक्ट होने के बाद आंसर 3 चाहिए, इसलिए हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ये। तो चलो माइनस 10, हमको दो फैक्टर मिले 2 और 5, वेरिएबल है m और m। अब साइन, साइन के लिए दोनों सबट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो दोनों की साइन अलग होगी। जिसमें टीचर ने क्या कहा था? जो बड़ा नंबर है उसकी साइन कौन सी होती है? मिडल टर्म। तो इट विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। सो इट विल बी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5m माइनस 10।
दो का ग्रुप बनाओ, m, m-2 प्लस 5 m-2, m-2 एक बार लिखो और m प्लस 5। ना स्टूडेंट, टिल नाउ हमने फैक्टराइजेशन का जो स्टार्टिंग का था बेसिक और 6.1 के कुछ सम्स हमने सॉल्व किए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, let us see these two examples. Okay, here in this expression, if you will see the first term, अभी तक हम लोग ने फर्स्ट जो एक्सप्रेशन सॉल्व किए जिसमें फर्स्ट टर्म के बाजू में कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन अभी ये एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पर इफ यू विल सी द फर्स्ट टर्म में आपके यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 है। So till now we were solving such type of sums जहां पर कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो how to solve such terms if there is some other coefficient other than 1। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स what you will do verbally आप फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे और साइड में लिखोगे। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा? 5 इंटू -10 इज -50। -50 आप यहां नहीं लिखोगे, -50 साइड में लिख दोगे। उसके बाद जो हमने पहले प्रोसेस किया ना, लास्ट टर्म की साइन फिर उसका फैक्टर, सेम प्रोसेस करना है, बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको बताना है। इफ द कोएफिशिएंट इज अदर देन 1, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है साइड में लिख के। यू हैव टू रिमूव द फैक्टर ऑफ 50। अच्छा, अभी जो फैक्टर निकलेगा वो ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा? यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा और आंसर क्या आना चाहिए? 5। आंसर क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म। सो 50 का फैक्टर क्या होता है? या तो आप इस तरह भी कर सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो। 2 25 5 5 5 1 इस तरह फैक्टर निकालो। और आप इसमें 2 फैक्टर्स निकालो, जैसे 2 5 10, एक 10 फैक्टर है और एक 5 है। अगर इस तरह तुम्हें कंफ्यूजिंग होगा तो आप साइड में ऐसा भी कर सकते हो, 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 इंटू 10। ये 3 है, इसमें से आपको चूज करना है। आप चूज किसके बेस पर करोगे? तो लास्ट टर्म की साइन। लास्ट टर्म की साइन माइनस है, तो इसका मतलब आपके फैक्टर माइनस हो गए और आंसर क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म। तो हमें 2 फैक्टर मिल गए, वेरिएबल y। अब जब हम सबट्रैक्ट करते हैं, वो टीचर टोल्ड यू दैट द साइन विल बी डिफरेंट। जिसमें जो बड़ा नंबर है उसको साइन कौन सी जाएगी? मिडिल टर्म। सो यहाँ पे प्लस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट हियर 5y² प्लस 10y माइनस 5y माइनस 10। 2 की जोड़ी बनाओ, 2 में से कॉमन निकालो। अब ये दोनों कौन से टेबल में जा रहे हैं? 5 के। y, एक y कॉमन निकलेगा। अब इसमें से 5y निकल गया, बचा क्या? y प्लस 5 2 10, y तो निकल गया, माइनस। अब इसमें से कौन सा कॉमन है? 5 दोनों के टेबल में जा रहा है, ओके 5। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जो यहाँ का ब्रैकेट है वो यहाँ पे लिख दो, y प्लस 2। दिस इज अ हिंट, जो यहाँ ब्रैकेट है वो यहाँ पर आएगा ही, बस आप कॉमन सही से निकालो। नेक्स्ट, y प्लस 2 2 बार है तो आप उसको एक बार लिखोगे, ओके। अच्छा, ये 5y माइनस 5। ना स्टूडेंट्स, अब यहां पर भी देखोगे तो कुछ तो कॉमन है,
तो आप इसमें से भी 5 निकाल सकते हो। तो योर आंसर विल बी 5 y माइनस 1, क्योंकि 5 कॉमन निकला, एंड y प्लस 2, दिस। Okay, now let us move the second side. So this much I hope so you have understood कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट देखोगे, अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली लास्ट टर्म को चूज करो। लेकिन अगर 1 से ज्यादा कोई नंबर है, 5 है, 2 है, 3 है, व्हाटएवर, बट नॉट 1, तो आप उसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करके साइड में लिखोगे और फिर उसका फैक्टर निकालोगे। बाकी का स्टेप सब सेम है, ऑल द स्टेप्स आर सेम, ओनली वन एडिशनल स्टेप इज दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट विद द लास्ट। Okay student, now let us solve few more sums of 6.1. now students see this sum, फर्स्ट टर्म के साथ कोएफिशिएंट 2 है, तो आप इसको और इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। नाउ यू विल नॉट शो ऑल दिस एरो, दिस आई एम डूइंग ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। हाँ, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इमीडिएटली साइड में लिखोगे साइन के साथ, -90। अब -9 क्या बताता है कि जो दो फैक्टर आपको मिलेंगे वो सबट्रैक्ट होंगे और आंसर क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। तो मिडल टर्म में क्या है, कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 90 का फैक्टर निकालो जिसमें आपको माइनस करके 1 आता है। 1 इंटू 90, 2 इंटू 45, 9 इंटू 10, फिर even 18 into 5, there are many, 3 into 30। अगर इस तरह नहीं होता है तो आप फैक्टर भी निकाल सकते हो 90 का, 3 30 जा, 3 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। अब इसका फैक्टर निकालो, जैसे ये 9 है और ये 10 है, आपको फैक्टर मिल गया। आप चूज किसके बेस पर करते हो, लास्ट टर्म की साइन के बेस पर। हमको आंसर चाहिए 1। अब 1 इसमें से किस में मिलेगा हमको, 9 और 10। वेरिएबल क्या है, x। अब स्टूडेंट माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो टीचर ने क्या कहा था आपको कि ग्रेटर नंबर को मिडिल टर्म की साइन आएगी, तो अदर टर्म को माइनस। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट हियर 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45, इसकी जगह मिडिल टर्म की जगह हम लोग ये लिखते हैं, ओके, इज इक्वल टू, अब हम दो की जोड़ी बनाएंगे, ये दो और ये दो ग्रुप बनाएंगे और फिर कॉमन निकालेंगे, जैसे बाइनोमियल में कॉमन निकालते हैं। तो ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे और एक x निकलेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, x, और यहाँ पे 5, 2 5 10, ओके, माइनस, नाउ दिस 2 गोज इन विच टेबल, 9, ओके। अब यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्टली ये वाला ब्रैकेट लिख दो। नाउ यू कैन राइट x प्लस 5 वंस, और जो बाहर नंबर है वो 1 हो गया। So this is the way you will solve. Now we will move to the next, that is 11th sum of 6.1. This was 10th sum. Now we will move to 11th sum. That is, now students see this sum. First term को last term से multiply करके साइन के साथ साइड में लिखोगे। तो क्या है, 8 into 20 is 160 plus 160. Now students tell me, प्लस का मतलब है जो दो फैक्टर मिलेंगे वो क्या होंगे, ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे, यस ऐड होंगे। सो तो ऐड होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 26। तो 160 का फैक्टर क्या है, लेट अस सी। 160 कौन से टेबल में आता है, या तो 2 into 80 या तो 10 into 16। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप फैक्टर निकालो 160 का, 280 जा, 240 जा, 220, 210,
into 5 and 5 1। अगर आप देखोगे इसको तो 4 4 जा 16, तो ये पूरा 16 है और बचा क्या 10। तो वी गॉट द टू फैक्टर, वन इज 16 एंड वन इज 10। क्यों हमने 16 और 10 लिया, क्यों ने 2 और 80 लिया? क्योंकि हमको प्लस साइन क्या बताती है कि दोनों ऐड हो गए, और दोनों ऐड होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 26। वेरिएबल कौन सा है, x और x। अच्छा, अभी साइन, और टीचर ने पहले ही कहा था जब ऐड होते हैं तो दोनों की साइन सेम होती है, और वो साइन कौन सी होती है, मिडल टर्म। वो साइन कौन सी होती है, मिडल टर्म। सो माइनस माइनस, आप यहाँ पे देखो एक माइनस है एक प्लस है। क्यों माइनस और प्लस? बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। और यहाँ पे दोनों सेम है, क्यों? बिकॉज वी आर एडिंग। ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट। ये मिडल टर्म की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 10x प्लस 8। ओके, इसको पेयरिंग करो। सो इट विल बी, ये दोनों कौन से टेबल में जाता है, 4। ओके, 4 के टेबल। 4x 5x माइनस 4। देखो 4 5 जा 20, x और x x स्क्वायर, 4 4 जा 16 और x कॉमन निकल गया। यहाँ पे दोनों कौन से टेबल में जा रहा है, 2 के। सो 2 5x, अच्छा ये सेम लिख दोगे, टीचर ने कहा था ना सेम लिख दोगे। नाउ 5x माइनस 4 और 4x माइनस 2। नाउ स्टूडेंट देखो यहाँ पे देखो, और 2 कॉमन निकल सकता है, यस और नो? दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 निकालो कॉमन, बचा क्या 2x, और यहाँ पे बचेगा 1। ओके, नाउ स्टूडेंट दिस इज द लास्ट सम ऑफ एक्स प्रैक्टिस सेट 6.1। सी हियर, फर्स्ट टर्म में देखो 44 है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। सो 44 into 3 will give you 132। ओके, और साइन कौन सी है, माइनस। तो माइनस साइन क्या बताती है, 132 के 2 फैक्टर जिसको सबट्रैक्ट करेंगे, और आंसर क्या आना चाहिए 1, मिडल टर्म। ओके, सो 132 का चलो हम फैक्टर निकालते हैं। 132, 2 6 जा 6 जा 2 33 जा 3 11 जा 11 1 जा। अब इसके फैक्टर बताओ क्या हो गए, 4 3 जा 12, तो 12 और 11, ये 2 फैक्टर मिल गए हमको, एक है 12 और एक है 11। दोनों का वेरिएबल क्या होगा, x x, और साइन वी आर सबट्रैक्टिंग, सो द साइन विल बी डिफरेंट। तो बिगर नंबर की साइन कौन सी होगी, जो मिडल टर्म की। सो माइनस और ये होगा प्लस। सो दिस विल बी 44x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 3। तो चलो ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाएंगे। अब इन दोनों को कॉमन निकालो। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 44 और 12, सो इट विल बी 4 11 जा एंड 4 3 जा, सो 4 इज कॉमन, x निकालो कॉमन, 11 जा x बच गया, यहाँ पे 3 आएगा। हाउ यू गॉट, यू नो ना, 4 11 जा 44 और एक x निकला तो एक x बचा, माइनस 4 3 जा 12 और x तो निकल गया, प्लस। अभी स्टूडेंट देखो यहाँ पर, अब ये सम है जो आपको एक आइडिया देगा, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, नथिंग इज कॉमन। सो ऐसे केस में आप निकालोगे 1 कॉमन। क्या निकालोगे कॉमन, 1। अब ब्रैकेट में वही लिखो जो आप पहले ब्रैकेट में लिखते हो, 11x माइनस 3। सी यू गॉट वन मोर डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस क्या था,
कि हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या कॉमन है? 1। चलो अभी ब्रैकेट बनाओ, 11x minus 3, 4x plus 1. Okay, so these are the factors. This is the way, students, whatever I have shown you, the basic part, this is the time that you should perfect yourself in factorization. Otherwise higher class में you will face problem. 2-3 times ये दोनों वीडियो देखो, फर्स्ट वाला भी और सेकेंड वाला भी, तो आप फैक्टराइजेशन में परफेक्ट हो जाओ. ओके, थैंक यू.